नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीपीसी, जीडी, बीपीएससी एग्जाम और एसएससी इतिहास यानी कि हिस्ट्री गोलमेज सम्मेलन भैया और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित अति महत्वपूर्ण एक एक तथ्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन सी है भाई? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है भैया। यानी कि लंबाई 3 तो चौड़ाई 2 होती है। केसरिया रंग, सफेद और हरा, मध्य में नीले रंग का चक्र होता है। यानी कि केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग होता है, और मध्य में क्या होता है भैया? नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं भाई। अब बात करें भाई किसकी? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को यह राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया भाई। कब? 22 जुलाई 1947 को। झंडे के लिए झंडा गीत, झंडे के लिए झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। किसने की भैया? श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा की गई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्हों की बात करें तो सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया भाई। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भाई। भारत सरकार की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भाई। मुंडकोपनिषद का जो सूत्र है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। 4 सिंह है भाई, इसमें क्या है भैया? 4 शेर हैं। 4 शेर हैं। नीचे एक हाथी है भैया, नीचे क्या है? एक हाथी है। दौड़ते हुए घोड़े, दौड़ते हुए घोड़ा है। एक सांड है, एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। यह रीट के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, अभी रीट के एग्जाम में भैया, ये कि भाई कितने शेर होते हैं भाई? जो अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ से लिया गया है चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें कितने शेर हैं? तो उसमें भैया 4 शेर हैं। कितने शेर हैं भैया? 4 शेर हैं। और ये भी आपको याद रखना भाई। और एक सांड भी है। ये क्या भैया? एक सांड है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई राष्ट्रीय गान की। किसकी बात करें भाई? राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया भाई? तो सॉरी 24 जनवरी को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भाई। सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर को। कहां पर? राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में। गायन में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति में 20 सेकंड का समय लगता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भैया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में किसमें हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था भाई। इसका अंग्रेजी रूपांतरण है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। आइए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत की बात करें भैया तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया भैया। इसके रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। कौन है भैया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था भाई? तो 1896 ईस्वी में। इस गीत को गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है भाई। कितनी है भाई? 1 मिनट 5 सेकंड है भाई। राष्ट्रीय पंचांग की बात की जाए भैया तो राष्ट्रीय पंचांग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है के साथ साथ शक संवत चैत 365 भाई 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। कौन? राष्ट्रीय पंचांग। आइए भाई नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो भाई लोटस कमल है भैया। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, पैंथर टाइग्रिस या लिनियस। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर हो जाएगा भाई। आइए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? मोर है भैया। पावो क्रिस्टस कहते हैं या लिनियस कहते हैं। 1972 में इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ। देश का नाम क्या है भाई? तो देश के 2 नाम है भैया, इंडिया और भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत 2 ही नाम है भाई। वैसे इसके 4 नाम है लेकिन 2 नाम है भाई। कौन कौन से? इंडिया और भारत वाले। आइए आगे देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन की बात करें भाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं। हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो कब हुआ था भैया? तो पहले बात करें भाई गोलमेज क्या होती है। तो भाई जैसे गोलमेज ये है मेज भाई, अब इसके चारों ओर कुर्सियां पड़ी होती हैं तो इसे कहते हैं भाई गोलमेज। इसमें क्या होता है गोलमेज में कि
आमने सामने जब व्यक्ति जब बैठा हुआ होता है तो उसकी आंखों से आंखें मिल जाती हैं। अगर गोल मेज में हो तो क्या होता है भैया, उसकी आंखों से आंखें मिल जाती हैं, तो ये कहते हैं भाई गोल मेज। 12 जनवरी 1930 को गोलमेज सम्मेलन हुआ। कब तक? 19 जनवरी 1931 तक। कहां पर हुआ था? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। किसके प्रयास से? तो इरविन के प्रयास से हुआ भाई। उद्घाटन की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम पंचम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अध्यक्ष किसने की भाई? अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कितने कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 89 लोग थे। कितने थे? 89। कहां कहां से थे भाई? तो ब्रिटिश भारत के 57 लोग थे भैया। रियासतों से 16 लोग आए थे। रियासतों का मतलब मैसूर है, ग्वालियर है, बड़ौदा है, भोपाल है, बीकानेर है। यहां से कितने लोग आए? 16 लोग आए थे भैया। और ब्रिटेन के प्रमुख दलों से 16 लोग आए थे। जैसे कुल मिलाकर 89 लोगों ने इसमें भाग लिया भाई। आगे हम बात करें भाई मुस्लिम लीग। अब किन किन की तरफ से कौन कौन लोगों ने भाग लिया था? जो 89 लोग थे उनमें कौन कौन से थे? तो महत्वपूर्ण को देखेंगे भाई। तो मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम की तरफ से कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जौहर और आगा खां, ये भी तीनों याद रखनी है भैया। और सिखों की तरफ से कौन थे? तो सरदार पूर्ण सिंह थे भाई, सरदार पूर्ण सिंह। दलित वर्ग की तरफ से कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। व्यापारी की तरफ से कौन थे? तो होमी मोदी थे भैया। आंग्ल भारतीय ईसाई की तरफ से कौन थे? तो केटी पाल थे भैया। ये सम्मेलन क्या रहा था? विफल रहा। कैसा रहा भैया? विफल रहा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए भैया तो 7 सितंबर 1931 में हुआ। पहला वाला कब हुआ? 1930 में। ये 1931 में। 1931 में गांधी जी को भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया था। किसने भैया? इरविन ने। पीएम प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड। कुल प्रतिनिधि कितने थे भाई? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले वाले में 89 लोगों ने भाग लिया था। दूसरे वाले में 31 लोगों ने भाग लिया था भैया। सरोजनी नायडू और मीराबेन और एनी बेसेंट भी थी इसमें शामिल। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास, बिड़ला, देवदास गांधी, अंबेडकर और भैया महादेव गोसाई। तो अंबेडकर पहले वाले में भी थे और दूसरे वाले सम्मेलन में भी थे, लेकिन महात्मा गांधी पहले वाले में नहीं थे, दूसरे वाले में हैं भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भैया कि इरविन के स्थान पर कौन था भैया? वायसराय वो था विलिंगटन। कौन था भैया? विलिंगटन, जो 1931 से 1936 तक था। भारत का गृह सचिव कौन था उस समय? तो वह था सैमुअल होअर। कौन था भैया? सैमुअल होअर था भाई। भारत का गृह सचिव कौन था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भारत का गृह सचिव कौन था? तो वो था सैमुअल होअर। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किससे गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए। बहस बहस किस बात पर हुई थी? वहां पर क्या हुआ था सम्मेलन में? तो भारतीय संघ के ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई थी भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भैया गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने इसमें भाग लिया। जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी निराश होकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को वहां से क्या हो गए भैया? वापस आए। किससे वापस आए? तो बेंस टियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर वापस आए थे। कब? 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे भैया। कब लौटे? 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे। आइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें भैया तो कब हुआ भाई? 17 नवंबर, यानी कि 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 में। पहला वाला 30 में, दूसरा वाला 31 में भैया, और तीसरा वाला भैया 32 में भाई। तीसरा वाला 32 में। अब हम बात करें भाई 46 लोगों ने इसमें भाग लिया। तो पहले वाले में 89 लोगों ने भाग लिया था भैया, दूसरे वाले में 31 लोगों ने भाग लिया और तीसरे वाले में 46 लोगों ने भाग लिया था भाई। हम बात करें भाई तो इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड की लेबर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो इंग्लैंड की लेबर पार्टी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने भाग नहीं लिया था। अब देखें मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया। तो पहले वाले में दूसरे वाले में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया है, लेकिन तीसरे वाले में भाग नहीं लिया। अब भारत के गृह सचिव कौन थे भाई? तो सैमुअल होअर थे, पहले वाले ही थे भाई। पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। अंबेडकर ने भाग लिया। तो भाई अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, यह भी आपको याद रखना है भैया। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए हम बात करें भाई गोलमेज सम्मेलन की बात करें। क्या है गोलमेज सम्मेलन? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा और स्वशासन के लिए भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए
आयोजित बैठकों की एक श्रृंखला थी। क्या थी? गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में संवैधानिक सुधार थे उन पर चर्चा और स्वशासन के लिए भारतीयों की मांग, क्या भारतीय मांग कर रहे हैं, उन पर विचार करना, उनके लिए जो बैठक की गई थी और एक जो श्रृंखला बनी बैठक की, उसी को क्या कहते हैं भी गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कभी गोलमेज सम्मेलन और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।